हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को पूरी तरीके से क्लियर किया हुआ था। वैसे ही मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। जो कि रेलवे जो अप्रेंटिसशिप जिन्होंने रेलवे से की है उनके लिए चीज़ें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्म भरने से पहले अगर ये चीज़ें उनको नहीं पता रहेंगी तो उनको अपने अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और 20% के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट नंबर रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप के बारे में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले नंबर पे 12.1 पॉइंट है, द वैकेंसी शुड बी फिल फ्रॉम द अमंग कोर्स कंप्लीट CCAs ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों यहाँ इन्होंने बताया CCAs में रेलवे एस्टेब्लिशमेंट में यानी कि जिन्होंने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है प्रोसेसिंग, और NAC यानी कि NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इनके पास है जो कि NCVT द्वारा दिया गया है। इंडिकेटेड इन द वैकेंसी टेबल, दिस विल बी इन द नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रिजर्वेशन आपको मिलेगा, एज इन केस ऑफ पर्सन इन बेंचमार्क PWBDs एंड एक्स सर्विसमैन। जैसे कि PWBD और एक्स सर्विसमैन को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, वैसे ही आपको दिया जाएगा। हाउएवर अनलाइक इन केस ऑफ PWBD देयर विल बी नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ द अनफिल्ड वैकेंसी टू बी फिल्ड बाई दिस मैकेनिज्म। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल द वैकेंट स्लॉट शैल बी फिल्ड इन अदर फॉर्म इन कंबाइंड मेरिट लिस्ट। यानी कि उन्होंने बताया जैसे PWBD और एक्स सर्विसमैन की सीटें जो रहती है वो खाली चली जाती है, तो उसमें अगर छात्र नहीं मिलते हैं तो उसको खाली कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो CCAs की पोस्ट है रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं 20% का जो रिजर्वेशन ले रहे हैं, अगर मान लीजिए बच्चे कम मिलते हैं तो यहाँ पे उसको ओपन कर दिया जाएगा, तो जनरल कैंडिडेट यानी कि जो 10th पास हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी के बारे में इन्होंने इस पॉइंट में बताया है। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 22/2/2025 ऑफ दिस CN शैल बी कट ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। यानी कि इन्होंने एक चीज़ बताई कि 22 फरवरी से पहले जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर ली है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने भी 22 फरवरी से पहले अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली है वही यहाँ पे एलिजिबल होंगे CCA के लिए। A candidate shall be considered to have completed act apprenticeship training only if has already appeared in NCVT एग्ज़ाम। और नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है कि यानी कि अगर आप NCVT के एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं और उसकी डेट आपकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन से 22 फरवरी 2025 से पहले अगर आप रेलवे का जो अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम होता है उसमें बैठे हैं तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका 22 फरवरी के बाद आपने एग्ज़ाम दिया है तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। द रिजल्ट विच माइट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड, जिसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है। However, the candidate should submit the NAC certificate issued by NCVT during document verification। अब यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया, अगर आपने एग्ज़ाम 22 फरवरी से पहले दिया है तब आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और मान्य हो जाएगा। बस आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि मैंने NAC सर्टिफिकेट देखिए मेरा आ चुका है। और मान लीजिए अगर उसके बाद कर, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ रेलवे ने की कि जो अपीयर हुए हैं उसको भी मौका दे दिया है। नेक्स्ट है हमारा द कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी एलिजिबल ओनली फॉर RRB RRC रिस्पेक्टिव ऑफ द रेलवे एस्टेब्लिशमेंट इन विच दे हैव बीन ट्रेंड सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन। यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी चीज़ बताई है कि अगर आपने प्रयागराज से अप्रेंटिसशिप की है तो इसका मतलब ये नहीं आप प्रयागराज में ही भर सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, चाहे त्रिवेंद्रम हो, चाहे चेन्नई हो, कहीं चाहे जम्मू कश्मीर हो, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिंदास होकर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट में क्या बताया, द कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी गिव ड्यू वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन नेशनल काउंसिल NCVT सच दैट 1/3 ऑफ मार्क्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट कंडक्ट ऑफ CVT शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। यहाँ पे इन्होंने बताया 1/3 मार्क्स आपको दिया जाएगा, जो कि मेरिट आपकी जो रहेगी उसका 1/3 मार्क्स आपको दिया जाएगा जितना आपने NCVT एग्जाम में स्कोर किया। नेक्स्ट पॉइंट है 12.5, इन सिचुएशन वेयर द मार्क्स obtained after adding NCVT score is less than that of marks obtained in CVT, then the higher best of 2 marks obtained by will be awarded for the final list। मान लीजिए आपका NCVT का मार्क्स 70 नंबर आया है
और रेलवे में आपका मार्क्स आ रहा है 100 में से, एग्ज़ाम में रेलवे के CBT में मान लीजिए आपका 60 मार्क्स आ रहा है, तो 70 मार्क्स को वो कंसीडर करेंगे, 60 को नहीं करेंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स को वो लेंगे। नेक्स्ट है कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम PT एग्जाम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिन्होंने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दौड़ भाग वाली नहीं करनी है, तो फिजिकल पेट नहीं देना है, यानी कि दौड़ नहीं लगानी उनको। नेक्स्ट है हमारा कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन रेलवे शुड अपलोड देयर डिटेल्स ऑफ मार्क्स पर्टेनिंग NCVT एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ बताया है NCVT के आपके जितने मार्क्स आए हैं तो उसको आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। अगर आपका उस टाइम से पहले, टाइम पीरियड से पहले आपका हो गया है, अप्रेंटिसशिप पूरी हो चुकी है, तो आपको अपने नंबर ऑनलाइन सबमिट भी करने होंगे। इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू फीड हिज और NCVT मार्क्स वेटेज और मार्क्स शैल नॉट बी गिवन। अगर वो अपना NCVT मार्क्स नहीं रखता तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे स्पेशल नोट भी दिया हुआ है, वही है, उसको भी देख लेते हैं। ऑल द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल फॉर SC ST OBC NCL EWS PWD ex servicemen CCA trained in railway establishments ensure that they are entitled to such reservation relaxation as per eligibility prescribed in rules or CEN. They should be in possession of all required certificate in prescribed format in क्लेम ऑफ स्टिपुलेटेड रूल्स ऑफ CN। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्पेशल चीज़ नहीं बताई, उन्होंने यही बताया कि अगर आपने SC ST OBC NCL EWS PWD एक्स सर्विसमैन या फिर आपने CCA यानी कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, उसका अगर रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाया तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और रूल के मुताबिक फॉर्मेट में ही बनाना होगा। अगर वैसा नहीं होता है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं फॉर्मेट कैसे रखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी पुराने वीडियोस बने हुए हैं, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।